मनुष्य क्यों बनाया है आपको? भैया बताएंगे हमारे। आपको ईश्वर ने मनुष्य क्यों बना? क्या उद्देश्य, क्या सोचकर ईश्वर ने आपको रचा होगा? क्या उद्देश्य लेके आप आए हो धरती पे? क्या गोल है आपका? क्या पाना है आपको? चश्मा वाली मैया बगल में, आपको ईश्वर ने मनुष्य क्यों बनाया है? क्या उद्देश्य था? क्यों है? किसको पाना? भगवान को पाना। भगवान ने तो बनाए है या उन्होंने तो भेजा है? उन्होंने तो अपने से यहां भेजा। जाओ, क्यों भेजा? क्यों? आप बताओ। भगवान ने आपको मनुष्य क्यों बनाया है? भगवान का नाम जपने के लिए। जपते हो कितना? एक बात बताओ, तुम्हारा पिता तुम्हें बाजार भेजे किसी काम से और तुम बाजार में जाओ और बैठो और पिता का नाम जपने लगो, पिता 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 पिता, और काम ना करो तो लौट के आओगे तो बाप तुम्हारी आरती उतारेगा कि चार जमाएगा कि नहीं? भगवान का नाम जपना भी इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी वो काम है जिस काम के लिए ईश्वर ने आपको भेजा है। पहले ये बताओ कि किस काम के लिए आए हो। अब देखो, आप आ गए, आप आके आधे बूढ़े भी हो गए और कुछ लोग तो बूढ़े होके जाने की भी तैयारी में हैं, पर पता ही नहीं कर पाए कि आए क्यों थे, और बिना पता लगाए चले भी जाएंगे। कितने जा चुके ये बिना जाने कि आए काहे थे, आए क्यों थे। आए और चले गए, खत्म कहानी। क्यों आए थे कोई नहीं बता रहा है। क्यों? प्रश्न सही है कि गलत है? प्रश्न तो सही है कि आप आए क्यों हैं, लेकिन आप, ये सवाल आपसे है, कभी अपने से पूछना कि हम क्यों आए हैं। सारी जिंदगी हम क्या यही करने आए हैं जो कर रहे हैं? अब सुनो, हम क्यों आए हैं। भगवान का भजन, भगवान का नाम जपो, पर इस नाम जप से भी बड़ा एक काम है। क्या? भगवान क्या कहते हैं? हे अर्जुन, रामचरितमानस में क्या कहते हैं, वेदों में क्या कहते हैं, पुराणों में क्या कहते हैं? धर्मो रक्षति रक्षिता। भैया आप सत्य बोलो, सत्यम वद। क्या, किस रास्ते पर चलो? सत्य के रास्ते पर चलो, सत्य बोलो, दया करो, और परहित सरिस धर्म नहीं भाई। हम क्यों आए हैं संसार में? इसलिए आए हैं कि हमें कोई भी मिल जाए, चाहे कुत्ता मिले, गाय मिले, पक्षी मिले, पशु मिले, इंसान मिले, नारी मिले, पुरुष मिले, कोई भी मिले, यदि उसे दवाई की जरूरत है तो हम दवाई करके उसको उस दुख से दूर करें। भूखा है तो रोटी देकर उसका दुख दूर करें। मतलब हमें ईश्वर ने भेजा है कि जाओ तुम लोगों का दुख दूर करो, जाओ लोगों की हेल्प करो, लोगों की मदद करो। हम उद्देश्य क्या लेकर आए हैं? सर्वहिताय, सबका हित करने के लिए, सबका भला। सबका क्या करना है? सबका भला। लेकिन आज का आदमी इतना स्वार्थी हो गया
कि सबका भला तो भूल गया, केवल खुद के भले में लगा है और खुद का भला भी नहीं कर पा रहा है। वो खुद के भले के चक्कर में खुद का बुरा कर लेता है। कैसे? जैसे आपने अपनी मां को घर से निकाल दिया, आपने चोरी कर ली कि पैसे कमा लेंगे, थोड़ा भ्रष्टाचार कर लें, कमीशन ले लें, रिश्वत ले लें, तो आपने ले लिया। इस चक्कर में तो लिया कि मैं पैसे वाला हो जाऊंगा, लेकिन वही रिश्वत, वही पाप अब तुम्हें भोगना पड़ेगा। कहां जाएगा? जो तुमने पाप कमाया है वो कौन लेगा? वो एक डाकू की कथा तो सुनी होगी। एक डाकू सबको लूटता था जंगल में, लेकिन वही डाकू से जब नारद जी मिले तो नारद जी ने पूछा कि भैया ये तुम किसी को मार दे रहे हो, हार सोना चांदी चुरा ले रहे हो, जो तुम पाप कमाओगे वो कौन भोगेगा? तो डाकू बोला कि मेरी पत्नी को सोना चांदी देता हूं, पिता को